महाशिवरात्रि की पावन रात्रि थी। कैलाश पर्वत पर दिव्य चंद्रमा की शीतल चांदनी बिखरी हुई थी। चारों ओर ओम नमः शिवाय की ध्वनि गूंज रही थी। उस दिन स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न थे। भक्तों की भक्ति, दीपों की ज्योति और मंत्रों की ऊर्जा से पूरा ब्रह्मांड आलोकित था। माता पार्वती ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु, आज की रात्रि कितनी दिव्य है। क्या हम इस आनंद को प्रकृति के बीच जाकर अनुभव करें? महादेव ने शांत स्वर में कहा, देवी, तुम्हारी इच्छा ही मेरी इच्छा है। दोनों कैलाश से उतरकर एक विशाल, घने और रहस्यमयी वन की ओर प्रस्थान कर गए। वह वन इतना शांत था कि केवल झरनों की ध्वनि और पक्षियों का मधुर कलरव सुनाई दे रहा था। वन में विचरण करते करते माता पार्वती के मन में एक मधुर शरारत आई। उन्होंने सोचा, आज मैं प्रभु की परीक्षा लूं कि वे मुझे किस प्रकार खोजते हैं। इतना सोचकर वे एक प्राचीन वटवृक्ष के पीछे अदृश्य हो गईं। कुछ क्षण बाद जब महादेव ने पीछे मुड़कर देखा तो माता पार्वती वहां नहीं थी। उन्होंने प्रेमपूर्वक पुकारा, देवी, कहां हो तुम? कोई उत्तर नहीं मिला। महादेव मुस्कुराए, क्योंकि वे समझ गए कि यह कोई साधारण घटना नहीं बल्कि देवी की लीला है। फिर भी वे खोजने लगे। उन्होंने वृक्षों से पूछा, हे वन के प्रहरी, क्या तुमने मेरी अर्धांगिनी को देखा है? वृक्षों की पत्तियां हिलने लगीं, मानो वे प्रणाम कर रही हों। प्रभु, हम माता के रहस्य प्रकट नहीं कर सकते। फिर उन्होंने नदी से पूछा, हे पावन जलधारा, क्या पार्वती तुम्हारे पास आई हैं? नदी ने कल स्वर में कहा, प्रभु, माता की आज्ञा के विरुद्ध मैं कुछ नहीं कह सकती। तभी आकाश से एक दिव्य पक्षी नीचे उतरा। उसके पंख नीले और स्वर्णिम थे और उसकी आंखों में तेज था। वह बोला, महादेव, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? महादेव ने कहा, हे पक्षी, क्या तुम मुझे अपना रूप दे सकते हो? मैं आकाश से देवी को खोजूंगा। पक्षी आनंदित हो उठा, प्रभु, यह तो मेरा परम सौभाग्य होगा। तुरंत ही महादेव ने आकाश पक्षी का रूप धारण कर लिया। उनके पंखों से प्रकाश की किरणें निकल रही थीं। वे ऊंचे आकाश में उड़ने लगे और मधुर स्वर में पुकारने लगे, देवी, तुम जहां भी हो, प्रकट हो जाओ। उनकी आवाज में ऐसा आकर्षण था कि संपूर्ण वन मंत्रमुग्ध हो गया। उसी समय माता पार्वती एक शांत झील के मध्य खिले हुए कमल के भीतर जाकर बैठ गईं। वह कमल अलौकिक था, जिसकी पंखुड़ियां चंद्रमा की रोशनी में चमक रही थीं। महादेव पक्षी रूप में झील के ऊपर मंडराने लगे। उन्हें आभास हुआ कि देवी यहीं कहीं है। वे कमल के समीप उतर आए और बोले, देवी, मैं इस पवित्र पुष्प के भीतर प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि यह तुम्हें अत्यंत प्रिय है। यदि तुम बाहर नहीं आओगी तो मैं लौट जाऊंगा। कमल शांत रहा। महादेव कुछ क्षण रुके, फिर उदास होकर वापस मुड़ने लगे। जब माता पार्वती ने देखा कि प्रभु सचमुच जा रहे हैं तो उनका हृदय द्रवित हो गया। वे तुरंत कमल से बाहर आईं और चुपचाप उनके पीछे चलने लगी। महादेव ने उनके कदमों की आहट पहचान ली, परंतु वे मुस्कुराते हुए चलते रहे। अचानक माता पार्वती ने पुकारा, स्वामी, आप मुझे छोड़कर कहां जा रहे हैं? महादेव ने पीछे मुड़कर देखा। देवी लज्जा से मुस्कुरा रही थीं। देवी, महादेव बोले, तुमने मुझे खोजने की लीला की, पर अंततः तुम स्वयं ही मेरे पास लौट आईं। दोनों हंस पड़े। आनंद में दोनों ने सर्प का रूप धारण कर लिया और चांदनी रात में नृत्य करने लगे। उनका नृत्य इतना दिव्य था कि पृथ्वी कंपायमान हो उठी। नृत्य करते करते महादेव के मस्तक से पसीने की बूंदें धरती पर गिरने लगी। माता पार्वती चिंतित हो उठी, प्रभु, ये बूंदें कहीं किसी नए सृष्टि का कारण न बन जाए। महादेव ने मुस्कुराकर कहा, देवी, जहां प्रेम और भक्ति हो वहां सृष्टि ही सृष्टि होती है। तभी एक बूंद से एक और शिव प्रकट हुए, फिर दूसरी बूंद से एक और। देखते ही देखते अनेक शिव प्रकट होने लगे। वन प्रकाश से भर गया। माता पार्वती विस्मित हो गईं, प्रभु, इतने रूपों को मैं कहां स्थान दूंगी? महादेव बोले, देवी, मैं अपने अंशों को पृथ्वी के पवित्र स्थलों पर स्थापित करूंगा। तभी आकाशवाणी हुई और महादेव के अंश विभिन्न तीर्थों में स्थापित होने लगे। काशी विश्वनाथ मंदिर, अमरनाथ मंदिर, केदारनाथ मंदिर। महादेव बोले, जो भी शिवरात्रि के दिन श्रद्धा से इन स्थानों का स्मरण करेगा उसे मेरी कृपा प्राप्त होगी। अंततः महादेव और माता पार्वती पुनः आकाश पक्षी पर आरूढ़ हुए। आकाश में उड़ते हुए देवी ने कहा, जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनेगा उसके जीवन में प्रेम और विश्वास की वृद्धि होगी। महादेव ने कहा, शिवरात्रि केवल व्रत और पूजा का दिन नहीं, बल्कि यह प्रेम, विश्वास और एकत्व का पर्व है।